नहीं, पर ये भी तो बात है कि आपने कहा 4-5 स्कीमें शुरू की, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पर नहीं करेंगे? यहाँ कर ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? ना उनका न समझ है, न करना होता है। 20 साल से कर दिया। अच्छा, तो महाराष्ट्र में समझ चलती है, हरियाणा में चलती है, छत्तीसगढ़ में चलती है, मध्य प्रदेश में चलती है, बिहार में नहीं चलती? नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ भाजपा की सरकार नहीं है ना। भाजपा के हाथ में नीतीश कुमार उनसे सुन थोड़ी न रहे। इनकी तो औकात नहीं एक आदमी का ट्रांसफर करा दे। अभी भाजपा जो देखिए, बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, सुनिए, बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, भाजपा के मंत्री आके डिप्टी सीएम कह रहे पेपर लीक हुआ तो है, अच्छा हम लोग जांच करा रहे हैं। चिराग पासवान रोज कह रहे हैं पेपर लीक हुआ है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि जाके नीतीश कुमार पर आप तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार है ही नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए सरकार बिल्कुल बंद है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं रहे और इनकी हिम्मत है नहीं जाके कुछ करने की। तो जो आदमी अगर बीमार है, जैसा आप कह रहे हैं, जैसा मैं नहीं कह रहा हूँ, नहीं आप कह रहे हैं झाड़ पोंछ कर खड़ा कर देते हैं। अरे भाई बिहार में तो भैया ऐसा है, अफसरों से चल रही है, तो अफसरों को तो ऑर्डर देके करवा लेते कुछ भी। कौन करा लेंगे? तो अफसर बीजेपी सेंटर की बिल्कुल ठीक बात है। अफसर जो है वो डिप्टी सीएम से और भाजपा के नेताओं से ऑर्डर नहीं ले रहा है ना। नीतीश कुमार ने अपने सलाहकार बना रखे हैं अफसरों को, वही लोग सरकार चलाते हैं। यहाँ का चीफ सेक्रेटरी है, डीजीपी है, जो बड़े अफसर हैं, वो नीतीश कुमार से नहीं, नीतीश कुमार के सलाहकारों के सलाह से चलते हैं। अरे आपके ब्यूरो वाले यहाँ हैं, आपकी इतनी बड़ी टीम, उनसे पूछ लीजिए कि जो मैं कह रहा हूँ सही है कि नहीं है। बिल्कुल सवाल आपने पूछा कि भाजपा वाले क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि भाजपा की यहाँ भाजपा यहाँ पुछलग्गू दल है, नीतीश कुमार के पीछे चलता है, लेकिन नीतीश कुमार है ही नहीं, इसलिए उसका तो आप ही का थ्योरी, आप खुद ही उसको नहीं मैं यही कह रहा हूं भाई, आप उनके पीछे चल रहे हैं। अब उस आदमी की ताकत भी नहीं है, इसीलिए वो तो गए ही गए, आपको भी लेके डूब जाएंगे। मैं यही बात आपको कह रहा हूं। बेसिकली आप नीतीश कुमार जब आप बिहार की जनता को ये कन्विंस कर रहे हैं कि आपका डूबना तय है, मैं आया हूं यहाँ पर लाइफ सेविंग किट लेकर, आप मुझे वोट दें। बिहार की जनता को तो इन लोगों ने डुबा दिया है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर डूबे हुए से निकलना है तो जो आदमी का खुद स्थिति ये है, वो तुम्हें क्या निकालेगा? आप मुझे बताइए, अभी बीपीएससी पेपर लीक हुए, जिस तरह की यहाँ ब्रुटैलिटी हुई, जिस तरह का लाठीचार्ज हुआ, कोई भाजपा का नेता आके बोला? यहाँ आप गए थे ना बोलने, वैनिटी वैन में फंस के रह गए। अरे कौन बोला भाई, 12 दिन अनशन पे बैठे रहे, लेकिन फिर भी वो सारा कोच एक वैनिटी वैन में हाईजैक हो गया। आपको लगता है वहाँ दिल्ली में बैठ? मैं बिहार, अब अभी आपने कहा अपने ब्यूरो से पूछो, तो मैंने ये ब्यूरो से बात की है। अगर ब्यूरो के आपके आदमी खड़े अगर ये कह दे कि किसी भी छात्र के पास जाइए कि बीपीएससी आंदोलन में प्रशांत किशोर और वैनिटी वैन की बात हो रही है कि प्रशांत किशोर के आमरण और अनशन की बात हो रही है, आप जाके किसी से पूछ लीजिए, अपने ब्यूरो से पूछ लीजिए, आप जाके सर्वे करा लो। आप लोग जो बात कह रहे हैं ना भाई, आप इसकी बात छोड़ दीजिए। छपरा में जहरीली शराब पीने से 100 लोगों से ज्यादा की मृत्यु हुई, क्या मोदी जी ने उस पर कुछ बोला? अमित शाह का कोई बयान आया? गुजरात में अगर 100 आदमी की मृत्यु हो जाए, पूरे देश में कोहराम मच जाएगा। ये बिहार और बिहारियों की दुर्गति है, ये हम लोग की स्थिति है। अभी भगदड़ मची दिल्ली में, 18 में से आधे मरने वाले बिहार के लोग हैं। क्यों हैं? क्योंकि बिहार के लोग ही हर जगह धक्का खा रहे हैं बेचारे। यहाँ पे हम लोग के पास नहीं उपाय, हमारे पास पढ़ाई रोजगार यहाँ नहीं है, तो हम लोग दिल्ली के स्टेशनों पर, बॉम्बे के स्टेशनों पर गठरी बांध कर घूम रहे हैं। तो अगर कोई दब रहा है, भीड़ में पिस रहा है, तो बिहार का लड़का पिस रहा है। आपने कह दिया कि मुआवजा जो मिला, नीतीश जी ने अनाउंस किया, आपने कहा कि बिहारी की वैल्यू सिर्फ 2 लाख रुपए की है। इस आदमी को कोई बयान नहीं दिया, इस आदमी ने कुछ किया नहीं और कहता है 2 लाख रुपए दे दो। मतलब बिहार के किसी युवा की, किसी के परिवार के उजड़ जाने की कीमत 2 लाख रुपए है। इस आदमी ने न रेल मंत्री से बात करी, न किसी वहां के किसी को भेजा, कोई बयान दिखाइए नीतीश कुमार का कि भाई 9 आदमी, अभी आपने ठीक बात उठाया, 9 आदमी अभी भगदड़ में मर गए, आप नीतीश कुमार का एक बयान दिखाइए। अरे भाई वो आदमी कुछ कर ही नहीं सकता है। नीतीश कुमार जो पहले थे वो गए, अब वो उनकी स्थिति नहीं है। अब भाजपा इसलिए आप अलग हुए उनसे? नहीं, मैं अलग हुआ तो दूसरे, मैं तो सीए एनआरसी की वजह से अलग हुआ। ये आदमी मतलब मुसलमानों को धोखा देने के लिए और भाजपाइयों को, दोनों को धोखा एट द सेम टाइम दे रहा है। भाजपा के साथ हैं, सीए एनआरसी के पक्ष में जाके वोट दिया पार्लियामेंट में, और यहाँ आके हमको कह रहे हैं कि आप यहाँ कह दीजिए कि बिहार में लागू नहीं होगा ताकि मुसलमान नाराज ना हो। तो ये दोनों को धोखा दे रहे हैं। और वही नीतीश कुमार की फितरत है, हर 2 साल पे पलट के कभी आरजेडी, फिर पलट के भाजपा, फिर पलट के आरजेडी, फिर पलट के भाजपा। ये तो सब लोग जान गए हैं। अब नीतीश कुमार कोई फैक्टर अब यहाँ नहीं है, यहाँ पर एनडीए फैक्टर है। इसलिए नहीं कि एनडीए का कोई बड़ा नेता, आप तो कहे कि भाजपा कोई नेता नहीं है, नीतीश थक गए तो एनडीए फैक्टर क्यों है?
एनडीए फैक्टर इसलिए है क्योंकि लालू जी से जो वर्ग जो चाहता है कि किसी भी हालत में लालू का राज नहीं आना चाहिए, वो एनडीए में अपना ऑल्टरनेटिव देखता रहा है अभी तक। इसलिए एनडीए बहुत बड़ा फैक्टर है। इसलिए नहीं कि कोई एनडीए के लिए पॉजिटिव वोट है, यहां एनडीए के लिए पॉजिटिव वोट नहीं है, एनडीए के लिए लालू के अगेंस्ट का एक बड़ा वोटर है जो कि ये देख रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं धनसुराज को दूं तो लालू आ जाएगा।